हेलो स्टूडेंट्स, बात करना चाहते हैं कंटिन्यूअस ऑफ ए फंक्शन की। क्या होता है किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी? आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी कैसे डिस्कस की जाती है। हम यहाँ बीएससी सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन पहले इंटरमीडिएट लेवल पे और फिर बीएससी लेवल पे भी बात करेंगे। दोनों वे में हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन की बात करेंगे। तो इस समय पहले हम देख लेते हैं कि आपने इंटरमीडिएट में क्या रीड किया था, क्या पढ़ा था। तो आइए देखते हैं। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए माइनस 0 इक्वल टू एफ ए प्लस 0 इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कि आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कुछ माइनस कर रहे हैं, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं डायरेक्ट लिमिट। यानी कि जब ये आपस में इक्वल होते हैं तो इस सिचुएशन में वह फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाता है। यानी कि यह फंक्शन कोई एफ एक्स इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस करने के लिए आपने इंटरमीडिएट में क्या किया है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इसकी डायरेक्ट लिमिट आपने डिटरमाइन किया या गिवन होगा। और फिर उसके बाद से यदि आप देखते हैं कि यह वैल्यू एग्जिस्ट एंड आपस में इक्वल होते हैं तो आप उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। कुछ सिंबल में ऐसे भी लिखते हैं, और भी सिंबल होते हैं। तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी हम आपको बताते चलेंगे। तो आइए एक पर्टिकुलर एग्जांपल से देखना चाहते हैं कि कैसे किसी फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे, एग्जाम्पल मैंने लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है और 0, 1, 2 पे यह फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट है और इन पॉइंटों पे ही यह फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है। और इसी फंक्शन को क्या करना है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0, 1, 2। यानी 3 पॉइंट पे यह कंटिन्यूटी की बात कहा है, डिस्कस करने के लिए बोला है। तो आपको क्या करना है? 1 by 1, एक बार 0 पे, एक बार 1 पे और फिर उसके बाद से 2 पे आपको कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन को देख लेना है। तो आइए देखते हैं कैसे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन यहां पे डिस्कस किया जाएगा। तो इस फंक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी की बात करना चाहता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0 पे। एक पॉइंट पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 0 के बाद से 1 पे डिस्कस कर लूंगा और 2 को आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ दूंगा। तो आप देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने कहा कि इसके कई सिंबल होते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के। पहला लिमिट एस टेंड्स टू 0 और एफ 0 माइनस एच। आपने एफ 0 माइनस 0 ऐसे भी लिख दें तो ये भी सिंबल होता है एफ 0 माइनस 0। ये भी सिंबल आपका होता है किसका? लेफ्ट हैंड लिमिट का एट एक्स इक्वल टू 0 पे। यानी एक्स इक्वल टू ए की बात कहा था, वह ए इस समय क्या है? 0 है। तो इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? एफ 0 माइनस 0, यानी कि 0 में से कुछ घटा रहे हैं। एच बहुत ही एक छोटी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी टेंड्स टू 0। तो जाहिर सी बात है, आप देखिएगा कहीं इसमें से कुछ घटाएंगे एक वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी तो उसके लेफ्ट में चले जाएंगे। इस बात को ध्यान देना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का जनरेशन कैसे हुआ, क्यों नाम पड़ा, और फिर बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। कुछ घटाएंगे इस पॉइंट से लेफ्ट में जाएंगे, कुछ जोड़ेंगे इस पॉइंट से राइट में जाएंगे। आप जानते भी हैं किसी रियल लाइन पे किधर क्या होता है, जोड़ते हैं तो किधर जाते हैं, घटाते हैं तो किधर जाते हैं। और कुछ इसी वजह से लेफ्ट और राइट का भी फॉर्मेशन हुआ। कैसे हुआ? यह इंटरमीडिएट की फिनोमिना। बीएससी में इस लेफ्ट और राइट जो घटाने और जोड़ने वाली बात है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। फिलहाल हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसमें फिनोमिना के बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं कि कैसे आया, क्या क्या करना है, इसे देख लीजिए। और फिर उसके बाद से आया कहां से, उसको भी मैं ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमको बात करना है जो वह लेफ्ट हैंड लिमिट की। देखिए 0 में से कुछ घटा रहे हैं तो फंक्शन है आपका। अब 0 से लेस, 0 में से कुछ घटाएंगे मतलब 0 से छोटा। अभी मैंने एक लाइन का ग्राफ बना के दिखाया था। तो 0 से छोटे के लिए आपका फंक्शन देखिए, यह x लेस देन r इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए आपका यहाँ क्या माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस
एक्स स्क्वायर है एफ एक्स, तो देखिएगा यहाँ पे x है तो x लिखा गया है, यहाँ पे 0 माइनस h है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां पे माइनस और 0 माइनस h का होल स्क्वायर। देखिए क्यों मैंने लिखा, यहाँ x था तो x लिखा है और यहाँ पे 0 माइनस h हो जाएगा, तो जहां फंक्शन x है वहां 0 माइनस h ले लेगा। अब इस पे ही लिमिट एग्जिस्ट कराना है। लिमिट एग्जिस्ट कराना आप पहले से जानते हैं, कैसे लिमिट एग्जिस्ट होता है। आपको ध्यान देना होता है कि अपान में 0 ना हो, अगर हो रहा है तो उससे बचने का प्रयास करते हैं। 0 बाई 0 का फॉर्म न बने, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म न बने, यानी कि जो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है वह आपका नहीं बनना चाहिए। इस बात को ध्यान देना होगा। तो यहां पे आप देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका h स्क्वायर हो जाएगा। जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो इस पे कहीं कोई प्रभाव नहीं बन, 0 का स्क्वायर 0 ही हो, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट पा गए कितना 0। लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया। अब हमारा काम क्या है, इसके बाद से राइट हैंड लिमिट निकालना। तो थोड़ी सी जगह कम है तो मैं चाहता हूं इसी में बता दे जाए राइट हैंड लिमिट। यहां देखिएगा राइट हैंड लिमिट मैं यहां पे लिखता हूं। कहीं कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस वीडियो में तो आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, लेकिन जब लाइव क्लास चलता है तो उसमें आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। और जो हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं वो तो हमारा फोन नंबर जानते ही हैं, या फिर कोई भी स्टूडेंट यदि चाहता है कि हम सर से डिस्कस करें तो उसको मोबाइल नंबर दे दिया जाएगा, वह फोन करके अपना क्वेश्चन डिस्कस कर सकता है। व्हाट्सएप पे अपना क्वेश्चन सेंड करके और अपने सॉल्यूशन ले सकता है। तो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होता है, इसमें कुछ क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। किसको, h को। h क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 या फिर 0 प्लस h। और फिर आप देखेंगे 0 में कुछ जोड़ेंगे यानी कि 0 से अधिक हो जाएंगे, और जैसे ही 0 से अधिक हो जाएंगे उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन। आपका फंक्शन, इसीलिए मैं इरेज नहीं किया हूं, फंक्शन इरेज नहीं किया हूं, क्यों, ताकि जो जिसकी जरूरत पड़े वहां से जाके हम उसको टेक ओवर कर सके और फिर अपने वैल्यू को एनालिसिस कर सकें। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे जब 0 से ग्रेटर होगा और 1 से लेस आर इक्वल है, उसके लिए फंक्शन आपका क्या है, 5x प्लस 4 है। क्या है, 5x प्लस 4 है, तो हम रख देते हैं। देखिए यहाँ x है तो x है, यहाँ पे 0 प्लस h है तो वो रखा जाएगा 5 0 प्लस h और प्लस 4, और फिर ऐसा मैं ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कि जब h टेंड्स टू 0 कर देता हूँ, h टेंड्स टू 0 कर देता हूँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने वाला है, मतलब अपान में 0 नहीं आएगा, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाएगा, लिमिट आसानी से एग्जिस्ट हो जा रहा है। तो मैं यहाँ पे देखिएगा 5, जब h की जगह पे 0 रखेंगे तो 0, यानी कि 5 इंटू 0 प्लस 4, और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यह आपका राइट हैंड लिमिट 4 के इक्वल आया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के इक्वल आया। इससे आप क्या कर सकते हैं, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, इसकी वैल्यू 0 आई, इसकी वैल्यू 4 आई, लेकिन क्या आपस में इक्वल आई, नहीं आई। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होता है तो आप उस केस में क्या बोलते हैं कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। किस पॉइंट पे, 0 पे। और मैं बता दे रहा हूं कि नेसेसरी कंडीशन है, अगर किसी की कंटिन्यूटी की बात करनी है तो सबसे पहले उसकी लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, लेकिन कन्वर्सली नीड नॉट बी ट्रू, यानी कि किसी का लिमिट एग्जिस्ट है तो कंटिन्यूअस हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप ये बात जान ले कि अगर कंटिन्यूटी चेक करनी तो उसकी लिमिट हर हाल में एग्जिस्ट होना ही चाहिए। यदि नहीं होता है तो फिर वह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, आपने क्या देखा, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप यहां पे लिख सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आप लिख सकते हैं हेंस गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 बिकॉज
लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मैंने आपको डिफिनीशन में बताया था कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट आपस में इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है, इसलिए यह फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है। तो मुझे उम्मीद है पहले पॉइंट पे कंटिन्यूटी आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करना चाहते हैं दूसरे पॉइंट पे, मीन्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे। तो देखिएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम बात करना चाहते हैं। फंक्शन जैसा दिया है देखिए क्वेश्चन में, मैं उसको इरेज नहीं किया हूं ताकि जब भी हमको जरूरत पड़े 1 से लेस, 1 से ग्रेटर, 0 से लेस, 0 से ग्रेटर, 0 के इक्वल, हम जाके वहां पे उसकी वैल्यू को देख सके। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब 1 से लेस लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक करना चाहते हैं कंटिन्यूटी आप फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 1, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 1 में से कुछ घटाया जाए ताकि उसकी लेफ्ट की कुछ वैल्यू मिल जाए। क्या घटाते हैं, एच। एच क्या है, एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी टेंड्स टू 0 है, तो उसको आप यहाँ पे माइनस करते हैं। अब 1 में से आपने घटाया, फंक्शन पे ध्यान दीजिएगा, 1 में से कुछ घटाया, उसके लिए आपका फंक्शन कौन सा काम करेगा, तो ये 5x+4 वाला देखिए 1 से लेस अथवा इक्वल के लिए भी है, तो ये 5x+4 हो जाएगा। और जैसे ही 5x+4 होगा तो मैं देखिए 5x नहीं रखा क्योंकि यहाँ पे x था तो x था, और यहाँ पे 1 - h है, तो जहां पे आपका x है वहां पे 1 - h रख दिया, +4 है, +4 रख दिया। अब लिमिट एग्जिस्ट कराने का प्रयास करते हैं। हमने वही बात कहा कि लिमिट एग्जिस्ट कराते समय आप ध्यान दीजिएगा कि कहीं अपान में 0 तो नहीं आ रहा है, 0/0 का फॉर्म तो नहीं बन रहा है। कुल मिला जुला के एक ही स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म कितने होते हैं आपने लिमिट में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो आपके 7 मुख्य रूप से होते हैं, 1-2 एक्स्ट्रा और हो जाएगा तो उसको देख लिया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से आप 7 ही जानते हैं इनडिटर्मिनेट के फॉर्म। तो यहाँ पे अपान में 0 होने का कोई चांस नहीं है, अगर होता तो फिर उसके हिसाब से जो भी हमारा रूल होता है एल हॉस्पिटल अथवा फार्मूला एक्सपेंशन उसके द्वारा हम करके दिखाते। तो आइए मैं फंक्शन रख दिया और डायरेक्ट यहाँ पे 5 लिमिट लगाना चाहता हूँ, 5 1 - 0 +4 यानी कि कितना आ जाएगा, 1 - 0 1, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 + 4 कितना आ जाएगा 9। और ऐसे ही बात कर लेना चाहते हैं हम किसकी, राइट हैंड लिमिट की, जो लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 + h। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, इसमें आपको ऐड करना पड़ता है। किस पे चेक करें, 1 पे। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, उसमें एक स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी टेंड्स टू 0 ऐड करेंगे। कौन है, h है, तो आप ऐड कर दिए, राइट में चले गए। और जब ऐड कर देंगे तो 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन थोड़ा देखिएगा, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन देखना है आपको दिख रहा है ना, देखिए मैं लिखा हूं, बहुत क्लोज लिख दिया हूं क्या, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन है। तो यहां पे अब यह फंक्शन हमारा काम करेगा, किस फंक्शन को टेक ओवर करेंगे। बच्चों को कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि कौन सा फंक्शन किस तरह से हम टेक ओवर करें, किसके रेंज में कौन सा आएगा। अगर यह पहचानना आपने सीख लिया तो डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करना थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कैसे किया जाएगा, f 1 + h और फिर यहां पे आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या हो जाएगा 4 1 + h का होल स्क्वायर -3 1 + h। आप चाहें तो पूरा एक्सपेंड करने के बाद भी लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यहाँ देखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा, जब 0 रख देंगे तो 4 और -3 और 4 - 3 जब आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एक बार फिर आप देख रहे हैं, एक बार फिर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है और राइट हैंड लिमिट आई है, यह दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है। दोनों की
वैल्यू आपस में इक्वल नहीं दिख रहा है, तो फिर आप यहाँ x इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूअस नहीं बोलेंगे। यह फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस आपका नहीं है। तो रीजन आप चाहे तो लिख दें। यहाँ पे कैसे लिखना होगा, अगर मान लीजिए लिखने वाली बात है, मैं 0 पे लिखा नहीं था, तो यहाँ पे देख लिया जाए क्या होगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence function is not continuous at x equal to 1 पे यह कंटिन्यूअस नहीं है। और ऐसे ही x इक्वल टू 2 पे भी आप चेक कर सकते हैं ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं है। कंटिन्यूअस तभी होगा जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट आपस में इक्वल होंगे। आइए एक और फंक्शन के बाद 2 पे आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो अब बात एक दूसरे फंक्शन के द्वारा करते हैं कि क्या कोई ऐसा भी फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है। इसमें तो जो भी मैंने एग्जांपल लिया अभी नॉट कंटिन्यूअस आया, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस जिसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि वह डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि सतत नहीं है, असतत है। आपने हिंदी में ऐसे ही पढ़ा होगा। तो एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जिसमें वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो और डिसकंटिन्यूअस भी हो, तो अलग अलग पॉइंट ऑफ बात करते हैं। ऐसा ही एक एग्जांपल यहाँ पे देखा जा रहा है। तो आइए वो इस एग्जांपल पे हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर